आज जो हम युवा यहाँ हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि यह हमारी ज़मीनों की लड़ाई है। हमारे पुरखों ने मुग़लों से, अंग्रेज़ों से जिस धरती भूमि के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज उस धरती को बचाने की लड़ाई है। तीनों बिलों में कुछ ना कुछ खामियां हैं जो कि उन कंपनियों को संरक्षण प्रदान करती हैं, खुला हाथ प्रदान करती हैं। किसान अनपढ़ थोड़ी है जो किसी भी नेता के पीछे चल देगा। तो पता नहीं है क्या कौन सा कानून हमारे लिए है, कौन सा नहीं है। जो अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकता, जैसे कि भैया ने बताया कि आलू का साइज़ भी उन्होंने निर्धारित कर दिया, कल को तो गेहूं का साइज़ भी नापने के लिए 1 नैनोमीटर ले आएंगे। शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे युवा भी इस सोशल मीडिया, इस बिकी हुई IT सेल के बहकावे में आकर अपने किसान भाइयों को, जिनके बेटे ऐसे ऐसे घर हैं जिनकी पीढ़ियाँ तक नहीं चली हैं, जवान बच्चे बिना शादी ब्याह के शहीद हो रहे हैं, वो खालिस्तानी है क्या सारे? आज किसान पहले वाला किसान नहीं है। आज किसान गंवार नहीं है, अनपढ़ नहीं है। आज हम किसानों के बच्चे पढ़ चुके हैं। हमने उन बिलों को पढ़ा है, उन कानूनों को पढ़ा है जो कि सीधा सीधा किसान के विरोध में है। किसान ही नहीं बल्कि वो देश के, समूचे देश के विरोध में है। यह कानून केवल और केवल इस देश को इन कंपनियों का गुलाम बनाने के लिए लाए गए हैं, जिनकी एवज में इन पार्टियों को संदूक भर भर कर गुप्तदान पहुँचा दिया गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे देसी दिमाग में, जो किसान दिमाग में हमारे जो बात आ रही है, वो हमें ये अंदर से ये लग रहा है कि अभी सरकार धीरे धीरे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, धीरे धीरे वो माहौल बनना शुरू हो गया है कि केवल एमएसपी की मांग, केवल एमएसपी की मांग। नहीं, यह केवल एमएसपी की मांग नहीं है। हमारे किसानों की जो मांग है, जो ये राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है, जहाँ जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से आज तक मांग केवल और केवल यही है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस किया जाए। जब ही इस आंदोलन को कामयाब माना जाएगा तभी हम किसान संतुष्ट होंगे। केवल एमएसपी पर हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। एमएसपी एक ज़रूरी हिस्सा ज़रूर है, परंतु हमारी मुख्य मांग है इन तीनों काले कानूनों की वापसी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी लिखित में देती है तो फिर तीनों कानून सही हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात करें, अगर किसान एमएसपी पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो इसमें क्या बुराई रहेगी? फिर बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ मैं। यदि हम ऐसा भी हो जाता है कि एमएसपी पर गारंटी मिल जाती है, उसके बाद भी वो तीनों कानून तो ऐसे कैसे ही खड़े हैं, जिनका हिस्सा यह है कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगी तो जो एग्रीमेंट होगा, आपने देखा होगा कि बीमा जब हम कराते हैं तो उसके नीचे भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। उन कंडीशंस को हम नहीं पढ़ते तो एक किसान उन कंडीशंस को कैसे पढ़ेगा? जो कंपनियां आएंगी वो तो साइन करा लेंगी एग्रीमेंट पे, उसके बाद दिक्कतें तो आनी है। दिक्कतें आनी है तो हम अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? असली प्रॉब्लम ये है, हम तीनों बिलों में कुछ ना कुछ खामियां हैं जो कि उन कंपनियों को संरक्षण प्रदान करती हैं, खुला हाथ प्रदान करती हैं। इसलिए हम इस मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून ऐसे कैसे वापस होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो यहाँ सदा से होती आई है। कोई ऐसा कानून इस देश में पहले से नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो। आज से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां कर रही थी। गुजरात में भी जब लेज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुसार आलू उगाने के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब यही मामला सामने आया था कि उस तरह के आलू नहीं उगाए आपने। कंपनी ने कहा कि आपने उस तरह के आलू नहीं उगाए हैं जैसा हमने चाहिए था, और उल्टा किसान के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया था। वो तो शुक्र है हमारे संविधान का कि हमारे पास न्यायालय था और वो किसान कोर्ट गया और जीत किसान की हुई। ये केस आगे बढ़ेंगे और बड़े स्तर पर बढ़ेंगे। अब इसको लीगलाइज कर दिया जा रहा है। उन कंपनियों को खुला हाथ देने के लिए कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर कानून में, हर तीनों ही बिलों में, तीनों ही कानूनों में जो लाए गए हैं, तीनों में ही कमी है, तीनों में ही चोर है। तीनों को पूरा का पूरा वापस लिया जाना चाहिए। अपने किसान भाइयों से भी मैं कहूँगा, जो युवा सोशल मीडिया चलाते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी आगे ना चलाएं कि हम केवल एमएसपी की मांग कर रहे हैं। नहीं, एमएसपी एक इसका हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है, पर हमारी पूर्ण मांग है कि ये तीनों के तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। सरकार इतनी जिद्दी क्यों है? सरकार अगर कह रही है कि हम किसानों के लिए बिल लेकर आएँ, किसानों की बेहतरी के लिए, और किसान अगर मना कर रहे हैं, तो सरकार इस जिद पर क्यों है कि नहीं, हम तो किसानों को फ़ायदा देकर ही मानेंगे? पहली बात, आप भी काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आप भी, आपको भी पता होगा कि इनमें से एक भी मांग किसान ने नहीं करी थी। ये तो सरकार अपने जो आका हैं, आप कभी भी फंडिंग आप देखिए, इनकी चुनावों की फंडिंग कहाँ से होती है? बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, टाटा और बिरला, ये सब फंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि आगे जाकर सरकार ऐसे कानून लाए जिससे कि हमें मुनाफा हो। अगर वो हज़ारों करोड़ रुपए दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उन्हें करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, अपना मुनाफा उन्हें चाहिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए। और सरकार उनसे प्रतिबद्ध हो चुकी है चुनावों से पहले ही कि जैसे हम सरकार में आएंगे, आप जैसा आप चाहोगे ऐसा ही होगा, और आज वही हो रहा है।
अब ये किसानों, ये जो तीनों बिल आए हैं इनको कंपनियों के लिए लागू किया गया है। आप देखिए कोरोना ने हमें ये बता दिया है कि दुनिया जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, खेती कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक पृथ्वी है, जब तक किसानी चलती रहेगी, फसलें उगेंगी और दुनिया खाएगी। तो इनका ये प्रोपेगेंडा, इनका ये मकसद है कि सब कुछ अगर जब ठप हो जाएगा ना, तब भी हमारी मशीन, हमारे कारखाने चलते रहेंगे। हम इन पैकेटों में इन फूड को बना के बेचेंगे और हम मुनाफा कमाएंगे। और सरकार की तो ये मजबूरी है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनको आगे जाके पैसा फंडिंग कहाँ से मिलेगी। और किसान की तो औकात ही क्या है, आप देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि कानून तो किसान के हक में है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों को बहकाया जा रहा है। और इसमें आरोप है कि खालिस्तानी की मांग करके पंजाबी जो कम्युनिटी है वो आगे आ रही है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि लोग जो फंडिंग पर भी सवाल उठाएंगे कि इतने बड़ा प्रोग्राम किसकी फंडिंग पर चल रहा है? आप यहाँ पे आपको कहीं कोई पार्टी का झंडा दिखा? यहाँ क्या आप किसी भी बड़े से टीकरी, सिंगू, किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए, आपको कहीं किसी पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा। सारे किसान संगठन है, सब के सब। ये किसान अनपढ़ थोड़ी है जो किसी भी नेता के पीछे चल देगा। इतने सारे किसान हैं, ये सारे क्या इनका दिमाग में कोई कीड़ा घुसा हुआ है, बीमार हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, इन्हें पता नहीं है क्या कौन सा कानून हमारे लिए है, कौन सा नहीं है। जो अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकता, जैसे कि भैया ने बताया कि आलू का साइज़ भी उन्होंने निर्धारित कर दिया, कल को तो गेहूँ का साइज़ भी नापने के लिए 1 नैनोमीटर ले आएंगे। इतना होगा, इतनी चमक होगी, इतना वजन होगा तो हम खरीदेंगे। अनपढ़ तो नहीं है। रही खालिस्तानी की बात, तो शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे युवा भी इस सोशल मीडिया, इस बिकी हुई आईटी सेल के बहकावे में आकर अपने किसान भाइयों को, जिनके बेटे ऐसे घर हैं जिनकी पीढ़ियां तक नहीं चली हैं, जवान बच्चे बिना शादी ब्याह के शहीद हो रहे हैं, वो खालिस्तानी है क्या सारे? आप सोचिए इस बात को। जिनके आगे जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनका परिवार ही नष्ट हो चुका, जो सिर्फ अपने माँ बाप के अकेले थे, उनके माँ बाप आज यहाँ लड़ रहे हैं, घरों में खेतों में लड़ते हैं, खेतों फटे कुर्ते पजामे से। हम किसान के बच्चे ही हैं, हमें सारी चीज़ें पता है। आप आओ तो सही, आप जुबान चला रहे हो, आपकी उंगलियाँ चल रही हैं। 2 रोटी खाकर आपकी फेसबुक पर उंगलियाँ चलकर आप लिख देते हो कि खालिस्तानी इस आंदोलन का हिस्सा है। आप आकर देखो तो ज़मीनी तौर पर क्या है क्या नहीं है, आप कैसे कह सकते हो?